दोस्तों नमस्कार। आपके चैनल सरल कहानियों में आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत धूमधाम से मनाया जाएगा। इसका पहले वाले वीडियो में मैं विस्तार से बता चुकी हूँ। करवा चौथ के दिन हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद व्रत खोलती हैं। करवा चौथ में सरगी का बड़ा ही महत्व है। हर साल करवा चौथ के मौके पे सास अपनी बहू को सरगी देती है। धार्मिक मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और विवाहित जीवन में खुशहाली आती है। तो चलिए, सरगी का क्या महत्व है और इसे खाने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। आइए जानते हैं कि सरगी होता क्या है। करवा चौथ को सरगी सास अपनी बहू को देती है और जिसके जरिए वे अपनी बहू को हमेशा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है। सरगी की थाली में 16 श्रृंगार की सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा मिठाई, फल, ड्राई फ्रूट और दूध, दही आदि होता है। इन चीजों को खाकर ही करवा चौथ का व्रत शुरू किया जाता है और फिर दिन भर निर्जला व्रत रहकर रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला जाता है। इसीलिए सरगी जरूर खाना चाहिए और सास का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। यदि सास न हो तो जेठानी या बहन या कोई भी बड़ी महिला इसे दे सकती है। सरगी को खाने से पूरे दिन एनर्जी महिला के अंदर रहता है। इसके साथ ही सरगी की थाली में सुहाग की जैसे सिंदूर, चूड़ियाँ, साड़ी आदि रखी जाती हैं। आइए जानते हैं कि सरगी कब खाना चाहिए या कब ग्रहण करना चाहिए। मान्यता के अनुसार सुबह सूर्योदय से पूर्व सरगी ग्रहण कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दौरान सरगी खाने से ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर पड़ी रहती है और सुहागिन महिलाओं को व्रत रखने में मदद मिलता है। और यह भी कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता धरती पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और उस समय सुहागिन महिलाओं को आशीर्वाद मिलता है और उस समय खाने से सरगी देवी देवता का आशीर्वाद हमें मिल जाता है और व्रत रहने में हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सरगी खाने की विधि। सरगी ग्रहण करने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद सास के आशीर्वाद लें और उनके द्वारा दी गई सरगी ग्रहण करें। सरगी में फल, दूध, ड्राई फ्रूट और मिठाइयाँ इत्यादि चीज़ों का सेवन करें। सरगी में ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ों को न खाएं, जिससे कि व्रत रहने पर प्यास लगेगी। इसलिए तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अगर आप सरगी में कुछ चीज़ों का सेवन करती हैं तो जिससे शरीर को ताकत मिलेगी और शरीर दिन भर फुर्तीला रहेगा। नारियल पानी। करवा चौथ के सरगी में नारियल का पानी का सेवन किया जा सकता है। नारियल के पानी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन और विटामिन सी पाया जाता है। नारियल पानी को पीने से दिन भर कम प्यास लगेगी और शरीर को हाइड्रेट रखेगा। सरगी में आप ड्राई फ्रूट ले सकती हैं। ड्राई फ्रूट शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके सेवन से शरीर में एनर्जी मिलती है और साथ ही कमजोरियों को दूर करता है। ड्राई फ्रूट को खाने से बहुत समय तक की भूख नहीं लगती है, अर्थात कहें तो दिन भर भूख बहुत कम लगेगी। इसलिए सरगी में ड्राई फ्रूट को जरूर शामिल करिए। फल। सरगी में आप फलों को अवश्य शामिल करिए। फल शरीर को एनर्जी देते हैं, साथ ही शरीर को हाइड्रेट भी रखते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और पेट को लंबे समय तक के भरा भी रखता है। सरगी में आप अनार, सेब, केले को शामिल कर सकती हैं। सरगी में आप खीरे को शामिल कर सकती हैं। खीरा खाने से शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है और पानी की पूर्ति होती है। इस खीरा खाने से आपको दिन भर प्यास नहीं लगेगी और पानी की कमी भी शरीर में नहीं होगी। खीरे में मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, प्रोटीन पाया जाता है जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। इसलिए डायबिटीज वाले लोगों को खीरा जरूर सरगी के रूप में ग्रहण करना चाहिए। सरगी में आप दही भी ले सकती हैं। दही हेल्दी होता है। दही में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम,
कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो शरीर को एनर्जी देने के साथ हाइड्रेट भी रखते हैं। दही को सर्गी में खाया जा सकता है। दोस्तों, आपको सर्गी से जुड़ी हुई तमाम बातें पता चल गई होगी कि सर्गी किससे दिया जाता है, सर्गी कौन देता है, साथ ही सर्गी में किन किन चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं और सर्गी ग्रहण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इन सभी जानकारियों को मैं आप तक के पहुंचाने का भरसक कोशिश की। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को यह वीडियो शेयर करिएगा, जिससे कि वह भी करवा चौथ पे सर्गी के महत्व को समझ सकें और सर्गी ग्रहण कर सकें। और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को और किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। मैं कोशिश करूँगी आप तक पहुँचाने की। साथ ही और अच्छे वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। धन्यवाद।